जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ पेश किए जाने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जो इजाफ़ा किया गया, उसके ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान प्राइम यूनियन की जानिब से सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। जबकि इस वक्त हम रेलवे के एरिए में मौजूद है, जहाँ पर रेलवे प्राइम यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ मुज़ाहरीन मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो गुज़श्ता रोज़ बजट पेश किया गया, इस हवाले से क्या इस बजट में जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में 15% इजाफ़ा किया गया, क्या इसमें खुश हैं, या ये जो 15% इजाफ़ा किया गया ये इसको मुस्तरद करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि हालिया बजट जो पेश किया गया है, तो इसमें बिल्कुल रेलवे प्राइम यूनियन इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि 100% हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह पूरे सूबे भर में हम एहतजाज करेंगे। आज भी हमारा सिब्बी, दालबंदी, नरनाई, मच तमाम पूरे सूबा बलूचिस्तान में हमारा आज का एहतजाज है। हमारे साथ यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स भी मौजूद है जिनका प्राइम यूनियन से ताल्लुक़ है, उससे भी जानते हैं जो आज एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, इस हवाले से वो वफाकी हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग का बड़ी मेहरबानी। हम लोग को 15 रुपया नामंजूर है। 100% हम लोग को तनख्वाह बढ़ावे। घी का थैली 650 रुपया हो गया, आटे का थैली हो गया 1600 रुपये। हम लोग को ये नामंजूर है। हम लोग का 100% तनख्वाह बढ़ाता जाए। जी, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि तनख्वाह में 100% इजाफ़ा किया जाए। जो 15% इजाफ़ा किया गया उसकी भी हम मुस्तरद करते हैं। हमारे साथ एक और भी प्राइम यूनियन के मौजूद है, अल्लाह बख्श मरी, उनसे भी जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम दोस्तों का और आपके चैनल का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे आवाज़ बने हैं मज़दूरों के। साथ ही साथ ये जो महंगाई इन्होंने 200% की है और तनख्वाह 15% बढ़ाई है। तो मज़दूर कुछ बजट है, ये ऊँट के मुंह में ज़िरत मुतरदिफ़ है। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है मज़दूर को, इसके साथ साथ फिर ये महंगाई करेंगे। लिहाजा हम मुतालबा करेंगे कि हमारे तनख्वाहों में 100% इजाफ़ा किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम मुल्क भर में आज की तरह इंशाअल्लाह सरापा एहतजाज होकर अपने तनख्वाहों के इजाफ़े का मुतालबा करेंगे और ये तनख्वाहों के इजाफ़े का मुतालबा करेंगे। और ये महंगाई जो ना रुकने वाली है, इसमें मज़दूर बहुत परेशान हैं। मज़दूरों की ज़िंदगी को इस महंगाई ने अजीरन बना दिया। हम तो फिर भी सफ़ेद पोश तनख्वाहदार तबके हैं, तनख्वाह लेने के बाद आंखें छुपाते रहते हैं कर्ज़े में। मगर जो मज़दूर तबका है 600 रुपया दिहाड़ी लेने वाला, उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। मैं हुकूमत वक्त से यह भी मुतालबा करूँगा कि उस मज़दूर का भी सोचा जाए। और साथ ही साथ हमारे जो है ना सखर डिवीज़न के पेट्रोलर जो लोग थे, जो रेलवे के ट्रैक की हिफाजत पर मामूर थे, जो मुल्क भर में जो है ना उनको बहाल किया गया, इनके भी लेटर जारी हुए हैं मगर इनको बहाल नहीं किया गया है अभी तक। हम आपके चैनल के तवस्सुस से और इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उनके जो बच्चे भूखे हैं, उनका जो चूल्हा ठंडा हो गया है, हम आपसे इस चैनल से मुतालबा करते हैं, चैनल के तवस्सुस से, कि उन लोगों को भी, पेट्रोलरों को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ बजट पेश किया गया है, हम उसको फिलफौर मुस्तरद करते हैं और हम हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% तक इजाफ़ा किया जाए। अगर 100% तक इजाफ़ा नहीं किया गया तो हम मुल्क भर में एहतजाजी मुज़ाहरे करते रहेंगे। और इन्होंने हुकूमत को ये भी जो कि नज़रअंदाज़ कराए कि उनको कहा है कि हम मज़दूर अफराद तो यहाँ पर कर्ज़े की मद में अपने आप को छुपा सकते हैं। जो मज़दूर 600 रुपये दिन की दिहाड़ी कर रहा होता है, उसको जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर भी वो नज़र एहसानी करें। जी।